नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन अटैक्स की, नेगेटिव अटैक्स की, नेगेटिव डिमोनिक अटैक्स या फिर मुसीबतें, चैलेंजेस जो एक साधक के जीवन में आती है, राम नाम जपने वालों के जीवन में आती है। ऐसा सवाल हो सकता है किसी के मन में हो, तो मैं सिर्फ उसका एक आंसर देना चाहती हूँ। कई लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम नाम भी जप रहे हैं, उनको याद भी कर रहे हैं, प्रभु का स्मरण भी कर रहे हैं और अच्छे काम भी कर रहे हैं, कुछ लोग सेवा भी कर रहे होते हैं, उसके बाद भी हमारे साथ ये सब क्यों होता है, उसके बाद भी हम इतना परेशान क्यों हो रहे हैं या हम इतनी तकलीफ़ में क्यों हैं। क्योंकि देखिए, आप जिस सिमुलेशन में हो ना, ये ज़िंदगी एक सिमुलेशन है, ये एक वीडियो गेम की तरह होती है। इसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं और इसमें हर लेवल में चैलेंजेस होते हैं। अब वो भक्ति क्या, या वो प्रेमी ही क्या, या वो वॉरियर ही क्या, जो घर से निकले और कहे कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम ही ना आए, रोज़ रोज़ मैं तो आराम से बैठा रहूँ या बैठी रहूँ, कुछ ना कुछ तो आना ही है। तो फिर प्लैनेट अर्थ पे आए किस लिए? हम आए इसलिए, हम यहाँ पे चैलेंजेस को फेस करने आए, हम यहाँ पे नेगेटिविटी को समझने आए कि नेगेटिविटी है क्या चीज़। नेगेटिव लोग आपके ही पीछे क्यों पड़े हैं, या फिर नेगेटिव सिचुएशंस आपको ही क्यों मिल रही है। और ऐसा नहीं होता कि जो लोग राम नाम जपते हैं या नाम भी जपते हैं तो उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती। क्या पता आपके साथ इससे भी बुरा होता, क्योंकि आप जप रहे थे नाम इसलिए आप बच गए, या आप कम में छूट गए, सस्ते में छूट गए। जो लोग ये बात नहीं समझते कि जितनी भी आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही है ना, अच्छी हो बुरी हो, मैं तो कहती हूँ बुरी होए तब भी और अच्छी होए तब भी, मन का मिले तब भी, मन का ना मिले तो और अच्छा। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसी में तो आपके स्ट्रेंथ का, आपकी स्ट्रेंथ का, आपकी डिवोशन का पता चलता। आप डिवोटेड होगे, आप में करेज होगा, आपको विश्वास होगा, क्योंकि ये सब विश्वास से ही हो सकता है। अगर आपको विश्वास है अपने मास्टर्स पे, आपको विश्वास है अपने नाम पे जिसको आप जप रहे हो, या आपको विश्वास है अपने प्यार पे, या आपको विश्वास है इवन खुद की सच्चाई पे, तो आपको डर किस बात का? क्या ही हो जाएगा, क्या होगा। अब तक भी तो इतने सारे पहाड़ टूटे आपके ऊपर। जब आप उन सब पहाड़ों को क्रॉस करके निकल गए तो आगे भी अगर कुछ टूट जाएंगे तो क्या होगा। दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि जो ये मैं बोल रही हूँ तो मेरी लाइफ में कोई चैलेंज ही नहीं आया होगा या आता ही नहीं। ऐसा हो सकता है, इस संसार में जो भी इंसान आया ना, उसको कोई ना कोई चैलेंज आता ही है। लेकिन मैं अपने आप को इतना अभी महान नहीं कहना चाह रही कि यू नो व्हाट, मुझे तो सब पता है। जो भी मैं आपको कह रही हूँ इसमें बस मेरा एक्सपीरियंस है, और ये कोई वो नहीं है कि ओ यू नो व्हाट, आई नो एवरीथिंग, तो अब मैं आपको बता रही हूँ। ये सिर्फ एक कंट्रीब्यूशन है मेरा उन लोगों के लिए जो अच्छे तो हैं, अच्छे भी हैं, काइंड हार्टेड भी हैं, लेकिन कभी कभी फेथ लूज़ कर देते हैं, कभी कभी विश्वास कम हो जाता है उनका, डर जाते हैं। क्योंकि वो जो चैलेंज आता है ना, वो आता ही इस तरीके से, वो प्रारब्ध ऐसी लिखी गई है, वो किसी और ने नहीं लिखी। कई लोग कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत ही ऐसी लिखी है। नहीं, आत्मा स्वयं किस्मत लिखता है। जब आप यहाँ आ रहे थे, जब आपको शरीर मिल रहा था, ये शरीर आपने खुद चुना है, ये माँ बाप आपने खुद चुना है, ये जीवन आपने खुद चुना है, ये ग्रहों की दशा आपने खुद चुनी है, आपका प्रोफेशन, आपका बिजनेस आपने खुद चुना है। एक एक चीज़ आपसे पूछ के, आपकी मर्जी से, बल्कि आपकी ही कहने पे हुई है। क्योंकि आप इस वक्त खुद को एक फिजिकल आइडेंटिटी तक सीमित मान रहे हो आप उससे भी बहुत बड़ी चीज़, आप एक सोल हो। तो जब हम अपने फिजिकल माइंड से सोचते हैं, यानी कि ये जो भी हमारी ईगो है, फिजिकल आइडेंटिटी है, तो हम बहुत लिमिटेड होके सोचते हैं। लेकिन जब हम सोल के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं तो हम बहुत बड़ा, विशाल सोच सकते हैं। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि प्रॉब्लम पे ज़्यादा ध्यान होता है लोगों का। लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो उसमें इतना उलझ जाएंगे, वो ये नहीं सोचेंगे यार इसका सोल्यूशन क्या है। जितने भी हैप्पी और सक्सेसफुल लोगों से आप मिलोगे लाइफ में, तो उनमें एक क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी कि दे आर मोर सॉल्यूशन ओरिएंटेड। वो किसी भी मुसीबत में जब घिर जाते हैं, किसी भी नेगेटिविटी में, प्रॉब्लम में,
तो उस वक्त वो बहुत लॉजिकली सोचते हैं कि यार मेरे साथ ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, जो मेरे साथ हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि शुरू में जब आप उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे, एनालिटिकली जब आप सोचोगे, तो हो सकता है आपको ये लगे कि ये मुसीबत आपके ऊपर इसलिए आ रही क्योंकि आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, आपको कोई शक्ति रोक रही है। लेकिन जब आप और डीप जाओगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि एक दिन भर में किसी भी समय में हमारी सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जी होती है, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में वो एनर्जी कभी आई ही ना हो, आपको पता ही ना हो ये फीलिंग क्या है, वो एक ब्रांड न्यू फीलिंग हो। इवन डरने की भी, किसी सिचुएशन में घबराने की भी कोई फीलिंग ऐसी हो सकती है जो आपने कभी महसूस ही ना करी हो। लेकिन जब आप कर रहे हो तो उस वक्त आपको लॉजिकली भी, इमोशनली भी सोचना पड़ेगा। और ज़्यादातर क्या होता है, जब कोई भी चैलेंज आता है तो इंसान फ्रीज हो जाता है, उसको लगता है कि यार आगे कुछ अच्छा नहीं होने वाला। बस इसी चीज़ को नाम ठीक करता है, क्योंकि नाम की वाइब्रेशन, जो हम राम नाम जपते हैं, उसकी वाइब्रेशन ऐसी होती है, उसकी एनर्जी ऐसी होती है। सोलर प्लेक्सिस यानी कि आपका मणिपुर चक्र, मणिपुर सिटी ऑफ जूल्स, वहाँ पे आपके सारे जूल्स हैं। जैसे वो एक शो आता है ना शक्तिमान, शक्तिमान का मतलब क्या है, वो व्यक्ति जिसमें शक्ति है। ऐसे ही हर इंसान के चक्रास होते हैं, और चक्रास में ये मणिपुर चक्र, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चक्र है। सोलर प्लेक्सिस इंग्लिश में इसे कहते हैं, और बॉटम से मतलब कि मूलाधारा से ऊपर, इसकी जो ध्वनि है वो राम है, इसका जो मंत्र है वो राम है। और ये देखो कितना इम्पॉर्टेंट है, आपकी नाभि में सब कुछ छुपा है, सारा ज्ञान छुपा है। लोग कहते हैं आपके ब्रेन में सब कुछ है, नहीं, आपके गट में, आपके नेवल में सब कुछ है। तो जिसका पेट ठीक है, जिसका गट ठीक है, उसका सब कुछ ठीक रहता है। पेट भी उन्हीं का ज़्यादा खराब होता है जो जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, उन पर जल्दी अटैक्स हो जाते हैं। तो ये जितने भी डिमोनिक अटैक्स हैं या नेगेटिविटी के अटैक्स हैं, इसमें आप सोचिए हर पहलू से, लेकिन घूम फिर के आपको ये सोचना है कि यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ, यू आर गाइडेड। क्या ही बुरा हो जाएगा, आपके साथ आपके गुरुजन है, अगर आपके मास्टर्स है, स्पिरिट गाइड्स है, जिसे भी आप मानते हो। आप किसी भी धर्म के हो सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता धर्म क्या है। धर्म तो वो भी फिजिकल आइडेंटिटी से, ईगो से ही जुड़ा है ना। जब आप पैदा हुए तो कह दिया आपका ये धर्म है, लेकिन जो आपकी आत्मा है उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए धर्म की परिभाषा भी कुछ और है, क्योंकि अंग्रेजी शब्द है रिलीजन, जिसे अब हम धर्म कहते हैं, परंतु धर्म एक्चुअली इसका रियल मीनिंग है ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारा असली धर्म क्या है? विश्वास करना, श्रद्धा और विश्वास। फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिलीफ दैट यू आर बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय लॉर्ड। और ट्विन फ्लेम्स को खास तौर से, क्योंकि ये चैनल जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम मैंने सबसे पहले तो उन्हीं का सोचा था जो राम नाम जपते हैं। उसके बाद क्योंकि मैं ट्विन फ्लेम्स के साथ भी इतना कनेक्टेड रही हूँ शुरू से, इस एनर्जी के साथ, इस शिव शक्ति इनर वर्क के साथ, जिसे हम इंग्लिश में ट्विन फ्लेम कहते हैं, बट है ये इनर वर्क जो शिव शक्ति इनर वर्क है, शिव शक्ति आंतरिक कार्य। तो इसमें भी मैं लोगों को यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स को भी बहुत चैलेंजेस तो आते ही हैं। तो कोई भी चैलेंज आ जाए, लेकिन आपको अपना सोर्स इंटीग्रेशन नहीं छोड़ना है, और आपको अपने लव पे विश्वास नहीं छोड़ना है। और लव नॉट कनेक्टेड विद एनीवन, लव व्हेन इट्स कनेक्टेड जस्ट विद यू। अगर आप सही हो, आप सच्चे हो, आप सच्चे दिल से कर रहे हो सब कुछ, तो फिर आपको चिंता किस बात की करनी है। आप छोड़ दो ना, उसी प्यार को अपनी ताकत बनाओ जिसको आप अपनी कमज़ोरी समझ रहे हो। सिमिलरली वो जो भी चैलेंजेस आपको मिल रहे हैं, जो भी इश्यूज आपको मिल रहे हैं, उसी में आपकी ताकत छुपी है। उसको समझने में, उसको फेस करने में क्या होगा, क्या हो सकता है, अब तक क्या क्या हुआ है, ये सोचो। आपको निकाला ही प्रभु ने, आपकी प्रोटेक्शन ही करी है। आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, ये आपको मान के ही चलना है। और जो भी लोग आपके प्रति बुरा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये दुख की बात है कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर इंसानियत नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जिनका बहुत छोटा दिल है, ऐसे भी लोग हैं जो बहुत मनी माइंडेड है। वो भूल जाते हैं कि ये टेम्प्रेरी लाइफ है, टेम्प्रेरी बॉडी है। ये सबसे बेसिक चीज़ है कि डेथ इज़ रियल, बर्थ इज़ रियल, टेम्प्रेरी बॉडी है। इसको अगर कोई कहे यार ये क्या तुम बातें कर रहे हो, यू नो लाइक ओल्ड फैशन टॉक्स हैं, ये तो भगवान की बातें हैं, ये नहीं बातें हैं भगवान की, ये साइंटिफिक बातें हैं।
यही सच है। तो अगर वो लोग ये सब भूल गए हैं और वो उस टेम्पररी आइडेंटिटी के साथ इतने अटैच्ड हैं, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी लेवल पे भी गिर सकते हैं, इतने ग्रीडी हैं, तो उनको सड़ने दो उनकी ग्रीड में और उनकी नेगेटिव एनर्जी में, और प्रे करो उनके लिए कि ये भी किसी दिन इस नकारात्मक ऊर्जा से निकलें। पर फिलहाल आपको अपने आप को बचाना उस नकारात्मक ऊर्जा से, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हमेशा आपको निकाला ही है, किसी ना किसी तरीके से निकाले गए हो। 10 साल पुरानी कोई प्रॉब्लम याद करके देख लो, 5 साल पुरानी कोई प्रॉब्लम याद करके देख लो, बचपन की कोई ऐसी प्रॉब्लम याद करके देख लो, जब हम स्कूल में होते थे तो कैसे मार्क्स के लिए स्ट्रेस ले रहे होते थे, क्योंकि ये सिखा रहे हैं हमें स्ट्रेस लेना। ये प्रोग्रामिंग प्लैनेट अर्थ की कह रही स्ट्रेस लो, बचपन में ही कह रही स्ट्रेस लो, कंपटीशन करो, एक दूसरे से लड़ो, बेहतर बनो एक दूसरे से। बट सच्चाई तो ये है कि आज क्या फ़र्क पड़ रहा है उन बातों से जो हमें 3rd स्टैंडर्ड में, 5th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में, कॉलेज में हमें डरा रही थी। आज हमें उन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सिमिलरली आज की जिन बातों से आप परेशान हो रहे हो, आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद आपको याद भी नहीं रहेंगी शायद, या हंसी आएगी, या बहुत सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी बात पे मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज करती हूँ। पर्सनल सेशंस के लिए और थेरेपी के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई डिटेल्स को, और मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत आसान है कनेक्ट करना। अगर आप इंडिया से हैं तो आपको मुझे ईमेल करना पड़ेगा मेरी डिटेल्स लेने के लिए, और अगर आप विदेश से हैं, किसी और कंट्री से हैं, तो आप पेपाल लिंक को यूज़ कर सकते हैं। So, one love, peace out, and victory to Ram.